नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं लाहौर के सबसे बड़े डॉन गैंगस्टर नंबर 1 शाहिद चौधरी साहब से। इन पर 85 मुकदमा दर्ज हैं कत्ल, इक़दाम कत्ल और मंशियात फरोशी के। इन्होंने 67 महीने और 3 दिन जेल काटी और इनका दावा ये है कि आपने पूरे पाकिस्तान में से किसी भी शख्स से कोई भी रकम निकलवानी हो, ये 25% पे आपको वो रकम यकीनी तौर पर निकलवा देंगे। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कहूँगा कि आपका जो तारुफ आपने करवाया ना, ये कमाल कर दिया। अच्छा, बात पता क्या है, ये 67 दिन और 3 दिन 67 महीने और 3 दिन वाली बात आपने किसने आपको बताई है कि इतनी? सर ये फिर हमारे ज़रा हैं। नहीं, इसी तरह है, मुख्तलिफ टाइम पे ना औकात में नज़रबंदी, टेंशन और इस तरह करके ना टोटल 67 महीने और 3 दिन जो है ना मेरी तकरीबन जेल का दौर बनता है। सर ये तो कम पेश 5 साल बन जाते हैं, तो आपको तो आप जेल जाते होंगे तो घर वाला माहौल लगता होगा। और नहीं, माहौल किसी को मियाँ नवाज शरीफ से पूछे क्यों भागा, अगर घर वाला माहौल था तो यहाँ पे रहता। और जेल है भैया। मियाँ नवाज शरीफ का यहाँ से भागना, प्लेट से लेट्स नीचे आ गई हैं, अभी कहाँ गई हैं प्लेटलेट्स? तो ये आज़ादी होती है। मियाँ नवाज शरीफ का अगर जेल में दिल नहीं ना लगा तो अल्लाह ताला किसी दुश्मन बैरी को जेल में ना लेके जाए। ये बात आप याद रखिए। खुला सबूत है कि वज़ीर आज़म जेल से भाग रहा है। उसका तो प्रोटोकॉल था जेल के अंदर, मुझे तो पता है। मैं तो मियाँ साहब सिक्योरिटी वार्ड में थे और मैं हाई सिक्योरिटी जेल में था। तो मुलाजम तो वही थे ना जो आते जाते बताते थे कि मियाँ साहब इस वक्त जो है घड़े का पानी पी रहे हैं, मियाँ साहब जो इस वक्त जायनमाज पे खड़े हैं। तो ये सारी बातें मुलाजम ही हमें बताते थे। जेल है। मुझे ये बताएं कि एक गैंगस्टर अपनी ज़िंदगी में ऐसी क्या गलती करता है कि जिसके बाद उसके दिन गिने जा चुके होते हैं? मैंने जितने भी पुलिस मुकाबले या इस तरह के क्रिमिनल जब मैंने हाईलाइट किया ना और उनकी ज़िंदगी का मनफी पॉइंट दिया है, फोर्स को ना छेड़ें, फोर्स के साथ पंगा नहीं, अपनी लड़ाई अपनी हद तक लें। जो भी आप कर रहे हैं बताना किसी से लें, ये मौत की निशानी है। आजकल के दौर में किसी से टैक्स मांगना है तो मौत के लिए तैयार हो जाओ। अगवा बराए तवान, गवर्नमेंट के साथ आप पुलिस से अब टैक्स लेने लगे हो, तावान लेने लगे हो। उसके अलावा कत्ल, उसके अलावा डकैती 100 साल बाद भी वो हरी हो जानी है। ये वो जुर्म है जिनकी FIR दर्ज हो गई, जिनकी कोई प्लेस ऑफ अकरेंस है, कोई वाक़या हुआ है, वो 100 साल बाद भी आपको FIR का हिसाब देना पड़ना है। ये मेरी बात आप याद रखिए। ये जो जितने मुकाबले हो रहे हैं ना, इनमें हो जाते हैं बेगुनाह भी मर जाते हैं, नाजायज़ भी हो जाते हैं, लेकिन फोर्स इंतज़ाम को जो है ना बेहतर बनाने के लिए सारे फैसले करती है। मुझे हमेशा किसी को मारने से पहले उसके ऊपर तरस आता है। ये मेरी बात आप याद रखिएगा। मैंने तो लोग कहते हैं मार के आपको किसी का तरस आया, ये सवाल नहीं है। अब मुझे ये पूछें कभी किसी को मारने से पहले आपको तरस आया? और मुझे हमेशा ना किसी को कत्ल करने से पहले जब ये सोच ज़हन में आती है, मुझे उसके ऊपर तरस आ जाता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपसे बात हो रही थी कि आप कत्ल करने के बाद आपने कहा मुझे नींद नहीं आती। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कितने दिन उसी कर्म में रहे आप और कब इस चीज़ से बाहर निकले आप? मैं उसी वक्त बाहर निकला था, उसी दिन। वो इस तरह मैं बाहर निकला था, मैंने सोचा कि यार तू बच्चा था, मेरी वाइफ ने, सब मेरा बेटा पैदा होने वाला था। तो बड़ा मुझे ख्याल आता था कि यार अब वो बच्चा जो है दुनिया में आने से पहले मेरे ऊपर मुसीबत पड़ गई है, मुझे घर बार छोड़ना पड़ना, भागना पड़ना है। तो उस वक्त जो है ना ये भी काम गुस्से का होता है। शैतान जो है ना इंसान के साथ लगा, हर चीज़ नकद देता है। आप देखो, हम मरते हैं, मरने के बाद हमें जन्नत, हूरें, सारा कुछ है। तो उस हूरों के लिए हमें मरना पड़ना है। शैतान क्या करता है, वो कत्ल करवाया, बदला लिया, दिल सुकून में है ना, नकद मिल गया, सुकून। डकैती की, बैंक लूटा, पैसे मिल गए, नकद, सुकून। औरत के पास गए हैं, जिस्मानी जहनी तस्कीन मिली, नकद। झूठ बोला, दिल का सुकून, नकद। अभी आप देखें कि वो अगर आप कहते हैं जन्नत की हूरें और मुझे मेवे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा। ये सारा कुछ मरने के बाद है ना। तो मरने के लिए देखो तैयार ही नहीं। शाहिद चौधरी साहब मुझे बताएं कि जेल की कोई तल्ख हकीकत जिसका सामना करना पड़ गया हो? माँ जब पहले दिन मुझे आगे गोभी पका के लाई है ना, मेरे लिए चिकन डाल के बीच में इतने से डब्बे में और 2 रोटियों पर रख के लाई हैं, तो मैंने उस दिन ये सोचा था जे एनजी जेल च रोटी दे गोभी खानी थी ना, तो चौधरी ना तू डुब के मर जा ना, तू बदला लेता है। क्योंकि अंदर वाली जो दुनिया ना, तौबा मेरी अस्तगफार है यार। वो दुनिया, मुझे लोग पता क्या कहना शुरू हो गए थे, तुम्हारे भाई जो जज हैं उनका नाम घर में जज तो नहीं, जज जा 6 रोटियाँ फड़ लिया। क्या होता होगा कि मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा, दुश्मनी नई थी, मैं मर्डर में अंदर चला गया हूँ, मेरे हालात, मेरे पीछे कोई मेरा भाई नहीं था इतना स्ट्रॉन्ग को जो मेरा कर ले। सारे भाई सारे छोटे छोटे थे। मेरा भाई हामिद था, वो मेरे पीछे आता था, वो सारा बड़ा, तो मेरे से 2 साल छोटा था। तो आप मुझे ये बताओ, अगर आपके पीछे सिर्फ बाद में घर वालों को समझाया, कुछ अरसे के बाद, कुछ थोड़ा टाइम, वो जो टाइम था ना, जो मैंने तानों मेनों कि मैं लोगों का था, मैंने बदला लिया हुआ बड़े प्राउडली कि मैं बदला लेके आऊँ। लोग कत्लों में थे, तो मेरी नज़र में तो मैंने शरई हुक्म पूरा किया ना यार। अल्लाह ताला कहते हैं
कि अगर आप जुल्म के खिलाफ सब हाथ पैर सलामत हैं, देखने समझने की कुव्वत, पैसे, फाइनेंशियली कोई कर्व नहीं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, तो बदलाव वाजिब है आपके ऊपर। लेकिन अगर आप माफ कर दें तो आपका दर्जा उससे बढ़ गया। बदले पे खुदा की तरफ से कोई सजा नहीं है। तो मेरे दिन में बदला था, लेकिन जब बदला लेके आप जाते हो तो आप ये सोचते हो, मेरे दिन में ये नहीं था कि मैंने जब पकड़ा जाना है, जेल जाना है, तो घर वालों की रोटी कैसे मैनेज करूंगा जो मुझे पहुंचानी है इन्होंने। ये इनसे चीज़ों से हट के मेरे गुस्से ने, मेरे इश्तियाल ने, मेरी सोच ने मेरे से वो एक करवा दिया एक मामला जिसमें मैं पीछे मान नहीं हूँ। वो 10 दफ़ा जिंदा हो, मैं 10 दफ़ा अटैक करूंगा सिर्फ उसके ऊपर। क्यों भाई साहब, क्यों मेरे बाप को मारा? मुझे आप ये बताएं। मैं लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आपका बाप मर जाए, मुझे कॉपी ना करें, अपने वसाइल को देख के उनके साथ वक्त का तयन करने में गलत नहीं करना। जो बंदा वक्त का तयन करने में गलती करता है ना, वक्त कितनी तेज़ है, और ये खुदा का सेटल्ड एक सिस्टम है ना वक्त का, अब वो नहीं आप रोक सकते। आप क्या कर सकते हो? अब वक्त की रफ्तार के साथ जो अपने फैसले करो कि अभी मेरे पीछे कोई नहीं है तो टल जाओ। मैं तो भाई फांसी का फंदा झूल लिया था, कोई डकैती मारी थी, बैंक डकैती, मैंने गार्ड मार दिया, वो भाई बदला है। लेकिन इस तरह ना कुरेद के सवाल करने से आप भी इतना किया करें, बातें इंतशार फैला देती हैं। मैं कहूँ जी मैंने उसको ऐसे किया, उसने पान मांगा, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो उसने गलत किया ना वो कुछ करता। अभी मेरे बाप का असल कातिल जिंदा है तो मैं उसको नहीं मारता हूँ, कभी मैंने ये सोच भी नहीं रखी। अब मैं सारे मुल्क पे फायरिंग करवानी शुरू कर दूँ कि जी मुझे मुआशरे ने क्या दिया है। और भाई मुआशरे ने इनकी कुछ भी नहीं दिया, मेरा बाप कत्ल हुआ है। तो मेरी सोच जो थी ना, उसने अगला उसका अमल का रद्द-ए-अमल कर दिया। तो मैं ठीक है, मैं खुशकिस्मत था, मुझे अल्लाह ताला ने आज यहाँ पे बिठाया और मैं आपको ये बातें समझा रहा हूँ। ये मेरे अल्लाह ताला का मेरे ऊपर कोई करम है। चौधरी साहब मुझे बताएं कि आज के दौर में अगर कोई बंदा डॉन बनना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? फर्ज करें मैं ही डॉन बनना चाह रहा हूँ तो मैं आपसे क्या करूँ? डॉन जो है ना, ये लफ्ज़ जो है ना अंडरवर्ल्ड में अच्छा लफ्ज़ नहीं गिना जाता। अंडरवर्ल्ड में ये क्रिमिनल्स लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब एक सवाल को ना मैं क्लियर करूँ। एक होता है डॉन मैं किसको मानता हूँ? जो बंदा इस प्रोसेस से गुजरा हो, वो कहलवाने का हकदार है। और एक होता है कि आप खुद साख्ता डॉन हो। खुद साख्ता कैसे होते हैं? अब ज़्यादा चैने डाल लो, 6 अंगूठियाँ डाल लो, अगर आपका कद लंबा है तो कद के मुताबिक बाल लंबे रख लो। अब छोटा बंदा कद बाल ज़्यादा रखेगा तो वो डॉन नहीं, वो अजीब सा लगेगा। कद के मुताबिक अपनी पर्सनैलिटी, अपने कॉबॉय वाले बूट ऊपर बड़े पहन लें। तो आप ना 5-6 गनमैन ले लें, लक्ष्मी चौक अपना डाला खड़ा करें और वहाँ पे दाल चौल उतर के खाने शुरू कर दें। गनमैन साइडों पे खड़े हो जाएं। एक दिन आप लक्ष्मी चौक जाएं, दूसरे दिन किसी फूड स्ट्रीट में जाएं, तीसरे दिन फज्जे के पास सुबह नाश्ते के टाइम चले जाएं, शाम को मन्नों के पास चले जाएं, वो जो पाए वाला है, शाम को वारस निहारी वाले के पास ना। खाना आपने ऐसे ही है। 5-6 गनमैन निकल आए, फ़ोन एक लेके भाग रहा है आपके पास, आता है ये सर फ़ोन आया आपका, अब वो आ रहा हूँ। आपसे वो निहारी वाला पैसे भी नहीं लेगा इतने गनमैन देख के। वो साथ वाले बंदे कहेंगे यार भलवान दे बड़े नाम है, बड़ा फैला हुआ है। आप बहुत जल्दी डॉन बन जाएंगे। जी तो नाज़रीन, ये थे शाहिद चौधरी साहब जिन्होंने बहुत से राजों से पर्दा उठाया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।